इज योर पार्टनर, दैट इज योर लाइफ पार्टनर। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे मन की बातें ही ना समझ पाए, ना तुम्हारी चुप्पी समझ पाए, ना तुम्हारी उदासी समझ पाए, ना तुम्हारे गुस्से को समझ पाए, ना तुम्हारी चाहते समझ पाए, तो फिर क्या फायदा अपनी जिंदगी जाया करने का। जी, क्योंकि शादी इट इज द बिगेस्ट डिसीजन। It is, definitely. तुम तो सोच समझ के करना भाई। आजकल बाप रे, मैं तो मतलब हम दोनों अभी आदि और मैं किसी भी शादी में जा रहे हैं ना, कान में बोलते ध्यान रखना। समझ जाओ यार। चलो उसकी तो वो तो बेचारा यूटर्न ले नहीं सकता, वो तो शादी के उसमें खड़ा है। हमारे पास अभी टाइम है, हम सोच सकते हैं क्या करना है जिंदगी में। और आई गेस हर सिंगल को ये सलाह देनी चाहिए कि सोच समझ के करो। और ये भी इंसान को समझना चाहिए ना कि मेरे को आजकल एक ये बहुत वो सुनने में आ रहा है कि लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, उसके बाद ना लोगों का ऑब्सेशन बन जाता है कि यार अब तो शादी करके ही होगा। कभी कभी इंसान को ये भी समझना होता है कि यार ठीक है, तुम रिलेशनशिप में आए, तुमने एक दूसरे को समझा, फीलिंग्स जानी, उसके बाद ब्रेकअप भी हो सकता है। इट इज ओके। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं अब तो मेरे को इसी से शादी करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। जबकि यार तुम ये समझो ना कि अगर किसी वजह से तुम्हारी इसके साथ नहीं हो रही है, शायद लाइफ ने कुछ और बेटर प्लान करके रखा है तुम्हारे लिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर गॉड कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो सुन लो। लोग ना ऐसे हो जाते हैं, नहीं, लोग जादू टोने पे उतर आएंगे कि यार मैं कुछ करा के बस इससे शादी कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी, चाहे जिंदगी भर रोते रहे बाद में, बस शादी अभी यहीं पे होनी है मेरी। तुमने कौन सी लड़की देखी है रास्ते में बंगाली बाबाओं के? अरे यार हर जगह लगे पड़े हैं, वश में कर लो, यहाँ से हम शादी करा देंगे, ये लड्डू खिलाओ और तुम्हारी मनचाहा प्यार पालो। यार दीवारों पे भी तो लिखा हुआ होता है ना, अपना मनचाहा प्यार 11 दिनों में पाएं, अपने घर के इस कोने में लौंग दबाएं और लड़की आपकी। मतलब सीरियसली प्यार के नाम पे मजाक बना रखा है दुनिया ने ना। मतलब इतनी जादू टोने टोटके से अगर प्यार मिलने लग गए ना, तो फिर इस दुनिया में ना अंबानी अमीर होगा, ना गरीब सड़कों पे सोएगा। और मेरे को ऐसा लगता है तुम जिद करके ना शायद किसी को थोड़े वक्त के लिए पा भी लो, पर फिर खो दोगे यार। मतलब फिर खो दोगे उसको। कोई नहीं रुकता जिद से, कोई नहीं रुकता। आपके आंसुओं के ड्रामे से कोई नहीं रुकता। आप पे लोग दया करके रुक सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका फायदा नहीं है। प्यार नहीं करेंगे ना। हाँ, वो उस दया से अगर कोई रुका जिंदगी में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। कुछ नहीं होता भाई। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके लिए पागलपन से ये बोल रहा हो यार मेरे को रहना है तुम्हारे साथ, मेरे को चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे कुछ भी है, उसको तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना है। अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। सही बात है, अंधा प्यार करो। बस वो अंधा प्यार करने वाले ही तो नहीं मिलते आज के वक्त में तो नहीं मिलते। तुम्हारी प्रोफाइल पे मैं शायरियाँ लिखूंगी। दोस्तों अभी हम ना एक कॉन्टेस्ट चलाते हैं, ढूंढो नमित की दुल्हन। अरे भाई हैशटैग नमित की दुल्हन। नहीं भैया नहीं, ये देखो बेचारे की उम्र से सफेद बाल हो गए, मैं ही पूछने लग जाऊंगी कि शादी कब हो रही है तुम्हारी। मैं भी वो चाची ताइयों वाली हरकतें कर देती हूँ। लेकिन मेरा तो घर बस गया, लाला तू कब बस आ रहा है। हम तो बर्बाद हो लिए, तुम कब बर्बाद हो गए ये भी बता दो। जिंदगी में एक शादी तो करनी चाहिए सबको, एक तो कर लो यार, एक तो कर लो। मतलब लोग आजकल इस नोट पे आ गए कि अब हम सिंगल रहेंगे, लाइक वी आर हैप्पी सिंगल। एक कर लो यार ये जो सिंगल ना मन करे 5 साल बाद सिंगल हो जाना, कोई बात एग्जैक्टली एंजॉय तो करो। ये जो सिंगलहुड का चाह होता है ना नमित, कि भाई हम तो अकेले जिंदगी बिता लेंगे, ये सब जवानी तक अच्छा लगता है। बुढ़ापे में जैसे आपको बुढ़ापा हिट होता है ना, आपको दिखता है कि ना माँ बाप बचे हैं, भाई भाभी अपने परिवार में लग गए हैं, बहन अपने परिवारों में लग गई हैं, और दोस्त अपने अपने घर शादी करके जा चुके हैं। सबके अपने अपने घर हो चुके हैं ना भाई, सबकी अपनी गृहस्थी अपनी लाइफ चालू हो चुकी है। आप जब उस सर्कल में अकेले तन्हा बैठोगे ना, वो जो एक घेरा आपने अपने आसपास, थर्ड व्हील फील। और ये शायद बुढ़ापे तक भी नहीं रुको, 40 के बाद ही इंसान को लगने लग जाता है कि यार लोग आपको पता है ये नहीं समझते आप सिंगल एंड हैप्पी हो। लोग आपको बेचारा एंड वो समझते हैं सिंगल, किसका तो कोई मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, बेचारा छड़ा रह गया, कुछ तो दिक्कत होगी बेचारे के अंदर। तो यहाँ से ना एक बहुत डीप चीज आती है जो मैं बात करना चाह रहा था जब हम शादी की बात कर रहे थे, ब्रेकअप्स की। कि यार आज के वक्त में जिस स्पीड से शादियां हो रही है ना, उससे डबल स्पीड से डाइवोर्सेस हो रहे हैं और ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड लगाते हैं ना कि हर साल इस साल इतने लाख शादियां, 40 लाख शादियां हो रही हैं, 50 लाख 1 करोड़ शादियां हो रही हैं, तो मेरे को लगता है अगर बाद में सेपरेशन के भी हम वो बनाए ना,
तो उतने ही कॉम्पिटिटिव नंबर्स मिल जाएंगे कि इस साल इतने डिवोर्सेज हुए, इतने सेपरेशन हुए, या आप लगा लो ब्रेकअप्स, चलो जिनको कोई काउंट नहीं करता, शादी तो ऑन डॉक्यूमेंट चीज हो गई, अगर हम रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स भी काउंट करें ना तो ट्रिपल नंबर ही जाएगा, जितने रिश्ते हो रहे हैं उससे ज़्यादा टूट रहे हैं आज के वक्त में, और इतनी जल्दी इतना ईजिली टूट रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक लवली कि यार क्यों हो रहा है इतनी आसानी से ब्रेकअप? आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं ना कि 2-3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज के वक्त में ब्रेकअप्स हो रहे हैं. लोग ना उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं एक तो, और जब दूसरा इंसान आप खुद उम्मीद लगाते हो कि ये सारी चीज़ें पूरी करेगा, ये सारी आपके मन के अंदर है, दिस इज ऑल इन योर ब्रेन, और दूसरा इंसान जब वो नहीं कर पाता है ना तो आप फिर हर्ट हो जाते हो. इट इज़ ओनली योर एक्सपेक्टेशंस विच हर्ट्स यू. ये दूसरे इंसान के काम नहीं होते हैं. आपने मन में सोचा कि यार वो इंसान मेरा बर्थडे आ रहा है, वो सरप्राइज प्लान करेगा, एंड दूसरा इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड का प्रैक्टिकल इंसान जीने वाला है. लेकिन आप हर्ट किस बात से हुए कि यार इसने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज नहीं किया. इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग, इफ़ यू एक्सपेक्ट एनी थिंग, आप उस इंसान को जाके बताओ. अगर वो पूरा ना करे देन उसकी गलती है. आपकी अपनी अपेक्षाएं आपको दुख देती हैं. एग्जैक्टली. सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं. फिर दूसरी चीज़ ये आती है ना कि हम दूसरे इंसान के अंदर फॉल्ट्स बहुत निकालते हैं. हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं. बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के साथ, भागवत कथावाचक थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि यार प्रेम तो मतलब ही हारना है. जिसमें तुम हारे नहीं वहां तुमने प्रेम ही नहीं किया. जहां तुम सिर्फ जीत रहे हो वो जंग है, और जहां तुम हार गए वो प्रेम था. बिल्कुल ठीक. यार हम पता है, हम आज भी अगर मैं आपसे कोई बात करूं और बात करते करते हमारी टोन हाई हो जाए तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूं, अपना पॉइंट प्रूफ करूं. अगर आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं तो मेरा आखिरी बात होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर दो. ज़रूरी नहीं है जवाब देना. हम जवाब देने के लिए लड़ते हैं, हल के लिए नहीं लड़ते. अक्सर जो सच में प्यार करता है ना इंसान, वो चुप हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं है. यार हम सोचते हैं ना यार जाने देते हैं, बिकॉज अगर आपकी बात बड़ी है तो फिर रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता, और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बात बड़ी नहीं हो सकती. कोई बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमारे रिश्ते पे आ जाए. एग्जैक्टली. कभी अपनी ज़िंदगी में तीसरे इंसान के ओपिनियंस, तीसरे इंसान की बातें और तीसरे इंसान की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ. क्योंकि क्या होता है, हमेशा हम या तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों को देख के कि वो ऐसा कर रहे हैं तुमने ऐसा नहीं करा, या तो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं उससे हम हर्ट होते हैं, या फिर एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाता है एनवायरनमेंट में. मैं हमेशा पता है एक चीज़ सोचती हूँ तलाक के बारे में और किसी भी रिश्ते के बारे में. जब हम प्यार करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम साथ देंगे, साथ निभाएंगे, घर बसाएंगे, तुम्हें संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, हर चीज़ करेंगे ज़िंदगी में, हाथ पकड़ के साथ मिलके करेंगे. तो ऐसी कौन सी लड़ाई हो जाती है जिससे ये सारे वादे एक तरफ हो जाते हैं और वो लड़ाई बड़ी हो जाती है. लड़ाई का हल हो सकता था, बातों से हो सकता था, लेकिन हमने हल को तवज्जो नहीं दिया, रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया, प्यार को तवज्जो नहीं दिया, वादों को तवज्जो नहीं दिया, लड़ाई को दिया. लड़ाई को इतना बड़ा कर दिया कि फिर सब कुछ ही ख़त्म कर दिया. बहुत बहुत गहरी बात है ये. आना आ जाते हैं यार लोगों के बीच में ना, ईगो आ जाती है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगा. और हैरानी की बात है ये वही लोग हैं जो प्यार के वादे करते थे यार. तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. आज वही इंसान तुम्हें ये कह रहा है आंखों में देख के कि अब मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, या अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. बहुत ज्यादा बेशर्मी. इससे ज्यादा हर्टफुल चीज नहीं है कि आपसे जिस इंसान ने जिंदगी के भर के वादे किए हो ना, चलो किसी टर्म्स की वजह से आप लोग साथ नहीं रह पाए, हो सकता है 1000 बातें होती हैं कि यार आपको लगे कि हम नहीं साथ रह सकते, तो अगर सच में वो प्यार है ना तो आप रिस्पेक्टफुली जाओगे. इज्जत से खत्म कर दो ना. यार मैंने पता है मेरा दिल दुखता है ये देख के कि एक रिश्ता खत्म करना है, आए तुम अपनी मर्जी से थे, खत्म तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उस मर्जी के बीच में, उस रिश्ते के बीच में
परिवार क्यों पिसता है, बच्चे क्यों पिसते हैं। बहुत बेशर्मी चाहिए एक इंसान को कोर्ट और कचहरी तक जाने के लिए, उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। आपसी सहमति से ख़त्म कर लेते, म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं कि भाई हम दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स कर रहे हैं, बहुत आसानी से पेपर साइन हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे की इज्जत को उतारना, एक दूसरे के परिवार को इन्वॉल्व करना, पैसों की डिमांड करना, अननेसेसरी चीज़ों के लिए लड़ना, और उसके लिए शायद बिल्कुल ही झूठे ब्लेम्स तक पहुंच जाना, वो बातें कह देना जो उस इंसान ने ना कभी सोची हो तुम्हारे लिए, ना करी हो, और वो भी कह देना क्यों, क्योंकि हमें जीतना है। तभी तो दिल दुखता है ना एक आदमी का, जब उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएं, उसके परिवार पे भी इल्ज़ाम आ जाए, उसके रिश्तेदारों पे, उसके दोस्तों पे भी इल्ज़ाम आ जाए, एक बच्चे पे इल्ज़ाम आ जाए, हर मतलब एक खुददारी, एक अना, एक घमंड आपका सब कुछ ले जाता है। और पता है इसमें मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार वो सेपरेशन और वो डिवोर्स ना 2 लोगों में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में। शायद ठीक है वो 1 साल तक केस लड़ेंगे, उसके बाद अलग भी हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, पर जिनके बच्चे हैं 5 साल 6 साल 7 साल के, उनके बच्चों के लिए ना वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। आपके लिए वो एक सेपरेशन था, पर शायद वो आपके बच्चों को लाइफ टाइम का ट्रॉमा एक दे जाएगा, जो किसी को उस वक्त रियलाइज़ नहीं होगा, पर वो छोटा बच्चा सब देख रहा है, वो सब महसूस कर रहा है कि मम्मी पापा में क्या हो रहा है, वो ऐसे लड़ रहे हैं, मैं अकेले किसी मम्मी या पापा के साथ हूँ। बच्चे की कस्टडी की बात आ जाती है ना, डिवोर्स फाइल होती है, बच्चे की कस्टडी, बच्चा किसी के पास भी रहे, माँ के पास रहेगा तो बोला जाएगा बिन बाप का बच्चा है, और बाप के पास रहेगा तो बिन माँ के। एक टैग लग जाता है, उसको पता भी नहीं उस छोटे से बच्चे को उसके जिंदगी में क्या हो रहा है। और वो ना उस ट्रॉमा में तब जी रहा है जब उसको कुछ पता भी नहीं है। वो स्कूल जा रहा है तो उसको उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं मम्मी पापा की, घर पे ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, और वो बेचारा ये सोच रहा है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ क्या गड़बड़ है, मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं है। जब सारे बच्चों के ग्रुप में ऐसा होता है, मम्मी पापा ये करते हैं वो करते हैं, मेरे मम्मी पापा साथ में क्यों नहीं होते। यार पता है मेरे को ना अक्सर बहुत कॉमन, मैं जब इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ ना, बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप तो वाकई मतलब कंटेंट के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। चलो ठीक है, मैंने मान